परम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपे वल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम सन्नं केवलं ज्ञानातीतं गणसदृशं तत्मसाते लक्ष्यं नित्यमखिलं सर्वसाक्षिं पापातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शून्यमातीतं ज्ञानाग्निं मंगलम शब्द निवासन परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पाना राम सदगुरु जी की महाराज की अमृतमय वाणी पार्वन द्वारा पाना राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो तरणो सतगुरु दयाल मटेर दे करुणा पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कर सब बन कलम कटार सब समुद्र शरीर अंतर्याम घट घट के जाने ये राम जी महाराज 12 अथे हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव परमात्मा हे आत्मा तेरे को परमात्मा में मिलने के लिए 2 योग कहलाते हैं, एक पब्लिक योग है और एक राजयोग। पब्लिक योग तेरी आत्मा की सुखों की प्राप्ति की आशा पूरी करता है और राजयोग आत्मा को परमात्मा में मिलाने की इच्छा जो तू लेकर के है आत्मा पंच तत्व में आई है, वो आत्मा का कल्याण करने की जो आशा है वो तू नर्दे धारण करके पब्लिक योग में और राज योग में समझ। पब्लिक योग में क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म की भक्ति कहलाती है और राजयोग में निरक्षर ब्रह्म की भक्ति होती है। उसमें क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म और निरंतर ब्रह्म तीनों आ जाते हैं। और आत्मा निरंतर ब्रह्म में मिलती है जब भी महाराज फरमाते हैं कि संसार में राजयोग कहलाता है। वैसे सब अपने आप को राजयोग कहते हैं, पर जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं 2 डंके लगते हैं जब तक पब्लिक योग कहलाता है। एक डंक्यो बाजे एक घाई लोक लोक में बटे बधाई। एक डंकिया जो वास्ता है वो लोक लोक में बधाई बनती है। निरंतर एक डंकिया है, आधा शब्द है रफ्तार। 4 प्रकार की रफ्तार बताए सदगुरुदेव ने। एक मुखारबंद से रखता है, एक लिखा हुआ रहता है ग्रंथों में, एक सदगुरुदेव फरमाते जगत में आत्मा जो राम है वो भी महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा राम यानी सृजनहार का अंश। और एक इकडंक्या रफ्तार जो निरंतर प्रकट होता है, वो सृजनहार के नाम को जुक्ति से रटेगा, जब प्रकट होगा तब इकडंक्यो पूरे शंखनाल और वंकनाल पिंड खंड ब्रह्मांड सब में ये एक डंकिया एक गाय बजेगा, ये न गरण आएगा जबरदस्त। तो उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस एक डंके का संग देकर सृजनहार ने मेरे को यहाँ भेजा है, गुरु पदवी देकर। इस साधो हरे आनंद पद गुरु होई, राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग फूल लोई। ये साधना करने वाले मेरे भाई आत्मा सब ब्रह्म है, मेरे भाई है, दोनों आनंद पद गुरु होई। आनंद पद ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। ये निरंतर आनंद पद में आत्मा को मिलाता है, इसके अलावा न क्षरब्रह्म मिलाता है न अक्षर। राज योग सदगुरु की सेवा, ये सत्य केवल ज्ञान को समझ करके और सांसों सांस रखना करना ही सदगुरु की सेवा है।
इसके अलावा जितने भी तू सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, शंखनाल के कितने भी रास्ते धारण कर ले, सब पब्लिक को। उसके लिए महाराज कहते हैं मात पिता गुरु का न्यारा, बुद्ध बिना नाय पिछाने, वेद बिना ज्ञान सो जग में सब एक एक कर जाने। माता का, पिता का, गुरु का गुण अलग अलग है, एक ही है। माता महाराज पर्वत तेरे को खुशी रखती है, महिमा करती है, ममता उसके साथ रहती है। और पिता काम कराता है, धंधा कराता है, पिता तेरे को सब कारोबार सौंपता है, और गुरु ज्ञान देता है। तो सबके गुण अलग अलग है। तो इसमें समझो पब्लिक योग माता पिता की भक्ति है। माता पिता का सुख होगा फिर वापस आ जाए। और गुरु का जो गुण प्रकट होता है वो राजयोग आनंद पद जो गुरु है उसमें मिलाता है। इसलिए सुखराम जी के महाराज के हे अन्य जो बुद्धि होगी, विवेक होगा, बुद्धि पे वैराग वृत्ति होगी, और ये तेरे को श्वास पर श्वास का, सृजनहार का, नाम रटने का भेद मिलेगा। तब तू इन तीनों बातों में समझ। सदगुरु देव फरमाते जुगो जुग तक मैं भी माता पिता का अगवानी रहा। कैसे रहे महाराज? महाराज को जब अवतार हुआ, सब पीठ में धाने लगा, रटना जबर चलते थे, बातें बढ़ाने लगे, तब आकाशवाणी हुई सुखराम कि जीव तारने का ओहदा लेना है या सृष्टि की रक्षा करने का ओहदा है। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, पीवे दूध गुटकी माय माया अंश बरते आए। मैं अभी माता का दूध पी रहा हूँ। जो 1.25 साल 1.5 साल के थे माता का दूध पीते थे, मैं अभी माता का दूध पी रहा हूँ। माता का दूध छोड़े बाद आपको जवाब दूं, क्यों माया का अंश बरतता है। छोड़े बाद जवाब। माता का दूध छोड़ दिया उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि आत्मा को सुख की रक्षा की पदवी लेनी है कि जीव तारने। तब सुखराम जी ने जवाब दिया, तो माता पिता का मैं अगवाणी जो जग सपूत कहायो, नाना विद पदवी सो दे के आनंद पद नहीं पायो। मात पिता का मैं अगवानी रहा और जग में सपूत कहलाया। मैंने कई बार विष्णु के अवतार हुए, राम कृष्ण बना, नाना प्रकार की मेरे को होनकाल ब्रह्म की पदवियां मिल गई, होनकाल की कड़ाएं आई, पर आनंद पद की जो सत्स्वरूप की कड़ा है वो आनंद पद की प्राप्ति नहीं करी। मेरे को तो अभी आनंद पद की प्राप्ति का और जीव तारने का होता है। जो भगवान केवली भगवान तो चाहे नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो, जो अवतार में आते हैं वो अवतार में ही आत्मा आती है। निमित्त से नित्य से निमित्त हो जाए। नित्य अवतार में आए सुखराम जी पहले जुगो जुग तक, फिर ये निमित्त अवतार में। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति पूर्ण ब्रह्म कहावे। पूर्ण ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म है, माया का भेदसेड़ नहीं है, जीव नहीं है, न गर्भ में मूत्र खाया इन्होंने। और पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा अंशा मात कहावे। जो पूर्ण ब्रह्म है निमित्त अवतार में, जो कभी भी मलमूत्र नहीं खाया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण जितने ने नित्य निमित्त अवतार लिया है वो हमारे माता पिता इच्छा शक्ति माता है। और पूर्ण ब्रह्म आत्मा जो परमात्मा के अंश है वो मेरे। अब दो ना को मोख पहुंचाऊं जे मुझ शरणे आवे। सदगुरु ज्ञान कह रहा है, ने अंचर परमात्मा का सस्वरूप की कड़ा जबरदस्त ज्ञान दे रही है
कि माता पिता भी अगर शरण में आवे, इस माता और आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंश साहिब जी के आत्मा आन समाली राम। सृजनहार की आत्मा है ये, जो परमात्मा ने संभाल ली और जिन भेजी जिन ली, जिसने भेजी थी मृत्यु लोक में कार्य करने के लिए, ये भक्ति धारण करा करके वापिस अपने देश में सृजनहार परमात्मा ने बुलाया। दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं जे मुझ शरणे आए। तो तीन लोक में जे नर नारी सब कुल मेरो होए, ये सारा कुल मेरा है। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये त्रिलोकी की आत्मा का मैं गुरु हूँ, यानी गुरु ज्ञान। आनंद पद गुरु है और राजयोग गुरु ज्ञान है। केवल ज्ञान के दो, राज्यों के दो, तत्व ब्रह्म ज्ञान के दो। ये सब कुल इसी का है, शिष्य है सारे त्रिलोकी का। वैरागी के सब शिष्य है, माता पिता के शरीर शिष्य है, आत्मा शिष्य है, परंतु तो परमात्मा तो सृजनहार सबका गुरु है। माता पिता भी है, तो मात पिता सेत नर नारी जे गुरु धम पकड़े। माता पिता समेत इच्छा शक्ति माता पूर्ण ब्रह्म पिता। आत्मा जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा का अंश है, जो नरदेह में आ गया और ये रकार मकार को जो धारण कर लिया। रर्रो मम्मो दो मात पिता, ये रर्रा मम्मा दोनों माता पिता है। ओम सोम दादा दादी, श्वास उश्वास दादा दादी, और पर ब्रह्म पर दादो उलट उसी पार ब्रह्म पर दादा है। नाम आता है संस्कृत का, और तो वो चार चौथे लोक में चार ही सीढ़ी के पगोते, चारों के पगोते लांघ करके परमात्मा। इसलिए सुखराम जी माता तेरे गुरु धर्म को जो पकड़ेगा वो ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्त। और तीन लोक सबके लिए है, ये नहीं सिर्फ नर नारी के लिए नहीं, तीन लोक के लिए मैं ये ज्ञान छोड़ के जाता हूँ। उसके लिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं यहाँ, निमित्त अवतार का और नित्य अवतार दोनों। कि राम कृष्ण सो राजा हुआ तीन लोक का भाई, जग करतार कह इन गुण सो दाणु पट्या सुंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कलिया या सुमान को। राम कृष्ण राजा हुए जबरदस्त, ईश्वर करतार कहलाए। किन गुण से कहलाए? महाराज फरमाते कि इन गुण से कहलाए ईश्वर करतार की इनको पदवी हुई सृजनहार से। इस संसार में ईश्वर करतार की पदवी इन गुण से हुई। बड़े बड़े राक्षसों को मार मार पछाड़ा, रावण जैसे कंस जैसे राक्षसों को पछाड़ा, जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से मरे। वो कितने हो गए पर नहीं मरे। तब ये रामकृष्ण का अवतार आया, शरीर धारण किया नासवान, और जगत में सुख दुख पाए और फिर इनका खाता। तब सुखराम जी महाराज के जो राजा सो के सब दुनिया तुम ईश्वर अवतारा, इन परचे रघुनाथ किशन को जग कहे करता। जैसे राजा को सारी दुनिया ईश्वर करतार कहती है, उसके अधीन रहती है, इसी प्रकार तीन लोक 14 भुवन में जितने भी नर नारी है, जितने भी कार्णिक काया हो, कार्जिक काया हो, भूत प्रेत काया, जन्म काया हो, चाहे ब्रह्म काया, चार काया माया की है और चारों ही इनके अधीन है राजा। उसके लिए सुखराम जी महाराज के ईश्वर करतार मतलब रक्षा के मालिक है, इनको ईश्वर करतार की सृजनहार ने पदवी दी, इसलिए जग करतार
जग में बाँचने वाले सासू सास केवली भगवंत जग में नहीं है क्या? नित्य अवतार जग में है तो निमित्त अवतार भी जग में ही है। शरीर धारण करते हैं जग माने संसार, यानी रूप पंच तत्व ये जग है, ये संसार का है, ये गृहस्थी का है। तो सारे गृहस्थी की जितनी भी आत्मा रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का शरीर लिया है, उन सब के राम कृष्ण ईश्वर करतार कहलाते हैं, नहीं कहलाते? और यहाँ बारी बाँचने वाले इसका अर्थ करते हैं कि जगत कहता है ईश्वर करतार, हम नहीं कहते, हम केवल ज्ञान भाषा। अब बताओ ये सही है वो सही है? और सुनने वाला तो ऐसा समझ में हो जाता है कि हम नहीं कहते ईश्वर करतार, ब्रह्मा विष्णु महेश को राम कृष्ण को, हमारे लिए कुछ नहीं है। वो तो उल्टे हमारे को रोकते हैं, इसलिए हमने सबको छोड़ दिया। अब ये महाराज ने कहाँ लिखा है? महाराज फरमाते करता को छाजे इनको करता डिगसो आया, पर सतगुरु फिर किया वे जग में तो मुझको कौरे भाया। इनको कर्ता का बिरद छाजता है, मैंने सारी सृष्टि के कर्ता धरता यही है। तेरा रक्षा नहीं करते हैं, मेरी रक्षा भी यही करते हैं। और 18 वर्ष बैठे थे, इन्होंने ही रक्षा करी। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चाल आया, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण लेकर के वहां साथ रहे और उनके सानिध्य में ऐसा ग्रंथ पढ़ाया सुखराम, उनको काट के बताया सानिध्य। तो कर्ता को बड़े छाजे, इनको कर्ता का वृक्ष सकता है, सारी सृष्टि के कर्ता पद के मालिक। मगर सतगुरु किया न, इनको सदगुरु की पदवी नहीं, सदगुरु की पदवी नित्य अवतार। तो आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, हौन काल जगलो होई जोई, यू राम किशन सो हरिजन ईद का मुद्द न जाने कोई। आनंद ब्रह्म जो है वो सतगुरु के सम है। जो नेंचर एक डंकिया जिसके घट में आ गया, वो आनंद ब्रह्म सतगुरु पद में जरूर मिलेगा, वो खास सतगुरु पद है। महाराज ने कई जगह लिखा है, सिमरत ने अंचर होई सतगुरु पद होई। सिमरत ने अंचर जिसके घट में आ गया तो वो सतगुरु पद आनंद ब्रह्म में जाएगा। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, पर जाएगा जरूर, वो लेके जाएगा। और काल जग होई, और क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान है तो वो जग में आएगा, यानी 4 काया में आएगा। कार्णिक में, कभी देव काया में, कभी कार्जिक नर काया में, कभी भूत प्रेत काया लक्ष्य राशि में, कभी ब्रह्म काया में, चारों में आता जाता रहेगा। क्यों कि महाराज फरमाते कि संसार में 3 लोक 14 भवन में तरह राख सके नहीं। 3 लोक 14 भवन में इस जीवात्मा को कोई रख नहीं सकता। पुनवानी है जितने रहेंगे, पुनवानी खुटी नहीं, वापिस रखवाना, उनको स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 3 लोक में फिरे भटकती जाने मूर्ख पूछे। 3 लोक में जो आत्मा भटकती है, जो मूर्ख होते हैं, वो ऐसे मूर्ख ज्ञानी के पीछे पीछे फिरते रहते हैं और इस नियंचर के एक डंके के ज्ञान की समझ नहीं, अनवे ज्ञान जब तक समझ नहीं है तो महाराज फरमाते हैं, जब लग जेह धरोगे प्राणी जाए कौन के देसा। जब तक देही धारण करोगे तो किसके देश जाओगे? देही धारण करोगे तो मलमूत्र खाओगे, जीव बनोगे। ये शरीरधारी सब मलमूत्र खा के जीवात्मा सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि आनंद लोक में नयनचर एक टंकिया जब आधा शब्द रकार सत शब्द जागृत होगा वो ही लेके जाएंगे, नहीं तो आप 3 लोक 14 भवन में रह नहीं सकते। तो महाराज फरमाते राजयोग ही है ये सदगुरु की सेवा है, यानी श्वासोश्वास राम नाम रटना, इसको राजयोग सदगुरु की सेवा कहते हैं। और जितने भी इसके अलावा साधना करते हो वो सब कुर्ती है, वो माया ब्रह्म के साथ है। और माया ब्रह्म के साथ रहोगे जब तक संसार में। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम कृष्ण की भक्ति जग में होन काल लग जावे, जे कोई पचे बहुत विद भाई तो उपजो जहां समावे। नियमित अवतार की जब तक भक्ति करोगे तो वो तुम उनके देश में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, कैलाश लोक में, विष्णु लोक, वैकुंठ में चले जाओगे, पर वापस तुम्हारे को वहां से आना पड़ेगा। क्यों? स्थिर नहीं रह सकते। इच्छा शक्ति का संग माया का संग है, और श्वासा का नाद शब्द ये साथ रहते हैं। और चित्त पद है, अक्षर ब्रह्म शब्द है, नेक्षर ब्रह्म सत्य है। और ये सत्य होते हुए भी इच्छा शक्ति के साथ है और श्वासा के साथ है, इसलिए इनको रूप धारण करना पड़ता। तो नवदा भगत जगत में सारी सो आत्म की होई, जब तप वेद जोग सब साजन और काल लग। नवदा भक्ति करो, यानी नवदा भक्ति के 9 गुण तेरे अंदर आ जाएंगे। सेवा, पूजा, अर्चना, पूजा धाम, It's 9 o'clock. रटना, हरि कीर्तन करना, मानसिक जप करना और संगत करना, ये आत्मा के ऊपर 9 प्रकार के गुण प्रकट होंगे। वो आत्मा की भक्ति, आत्म ब्रह्म की भक्ति है, वो आन की भक्ति नहीं है। आन की भक्ति जो शरीरधारी पंच तत्व को पूजते हैं वो आन की सेवा, वो आन की। और जप तप भेद जोग सब साज है, जप करो तप करो, कोई प्रकार का अष्टांग योग करो, सांख्य योग करो, हठ्ठ योग करो, ये सब नवदा भक्ति में आ जाता है। कोई वैकुंठ स्वर्ग तक जाता है तो कोई जहां से बिछड़ी ब्रह्मलोक से आत्मा वहां चले। और नाग कमल में नाद बिछूटे, पिछम देश से पावे, हाडर पीठ चढ़े ने अंचर आनंद लोक भो जावे। नाग कमल में ऊंसास उठता है, उससे नाद श्वासा से जो नियंत्रण प्रकट होता है वो अलग है। और ये श्वासा के साथ रहते हैं अक्षर ब्रह्म और शर, ये महाराज। और जो श्वासा से अलग होता है नियंत्रण, वो बिछुड़ता है पिछम के देश। और पीठ फाड़, श्लोक और मंकनाल मेरुदंड फाड़, सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी आकर के ब्रह्मांड पर ब्रह्म, फिर आनंद लो। अब पूरब घाट चढ़े जिन जन के बिंदन बिछड़े कोई, सगत ब्रह्म दोनों ताबेड़ा तालग पहुंचे। शंखनाल के रास्ते अक्षर ब्रह्म चढ़ता है, शर ब्रह्म यानी रूप की जो भी भक्ति अवतारों की करते हैं। और शर ब्रह्म शरीर है तो आत्मा को सुख पाएगा, आत्मा की भक्ति हो जाएगी। वृंद नहीं बिछड़ेगा, यानी हमारा चेतन श्वासा से अलग नहीं होगा। और न माया इच्छा से, नाद को कई जगह श्वासा बताया है, कई जगह शब्द धुनी बताया है, और माया को इच्छा से, ये तीनों चीजों का मेल बताया। और बिंद यानी चेतन जीवात्मा, वो चेतन जब हो जाती है तो सगत ब्रह्म दोनों ता भेड़ा, या इच्छा शक्ति और आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म से बिछड़ी है और ब्रह्म में चली जाती है, फिर वापस आगे जाए सके नहीं कोई, 10 द्वार नहीं फूटे नर आन ओतरे जग में, जम जुग जुग में लूटे। आगे नहीं जा सकते हैं, जहां से बिछड़ी वहां तक।
फिर महाराज फरमाते हैं रचना रचेगी फिर, और फिर महाराज फरमाते जग में आएगी और जम का और काल का संग, और नियंचर के जम काल का संग। सतलोक में माया गति रखे न कोई, कितनी मतलब वो करो तो जा नहीं सकती है चमर का। तो आत्मा को जम काल से अलग नियंचर करता है, अक्षर ब्रह्म और शर ब्रह्म जम काल से अलग नहीं करते। जम कहते हैं अहंकार को, काल कहते हैं क्रोध। ये दो से आत्मा अलग नहीं हो सकती, और अलग नहीं होती है तो अहंकार सो ओपना पांच तत्व परवा। अहंकार से आत्मा बार बार पंच तत्वों में आती रहती है और चाहे वाणी बांचने वाले हो, चाहे भजन करने वाले हो, और चाहे ज्ञान कथने वाले हो, सुनने वाले हो। जब तक अहंकार क्रोध के संग आत्मा का जोड़ रहेगा तब तक आना जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज के आगे जाए सके नहीं कोई, 10 द्वार नहीं टूटे, फिर नर आन ओतरे जग में जम जुग जुग में लूटे। 10वां द्वार वज्रपोड़ और भंवर गुफा फोड़ करके आगे नहीं जा सकते। 3 पद में रहेगा त्रिगुटी ब्रह्मांड पाठ, ब्रह्म का पद, काल का पद, और महाराज फरमाते वैकुंठ गति मुक्ति। इनके साथ आत्मा रहेगी और शब्द से, स्वात्सा से और इच्छा शक्ति से अलग नहीं। अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म शब्द अलग नहीं कर सकता, और नियंचर ब्रह्म माया से, शक्ति से और स्वात्सा से अलग करे। इसको ब्रह्म आत्मा चेतन, सगत ब्रह्म दोनों का बेड़ा, ये बेड़े रहते हैं, इच्छा शक्ति और आत्मा। आगे जा सके नहीं तो फिर वो आगे नहीं। फिर नर आन ओतरे जग में जम जुग जुग में लूटे। अरे नहीं काम माया को संतो ना आ जाए न सके, आनंद लोक में ब्रह्म पहुंचे शक्ति धके न धके। उस आनंद लोक नियंचर के साथ में न तो शक्ति, इच्छा शक्ति जा सकती है, और न महाराज फरमाते स्वसापान। दोनों से जब अलग देश है आनंद ब्रह्म लोक, चौथा लोक, तो महाराज फरमाते आत्मा जब उसमें मिल जाएगी तो फिर शक्ति का यानी इच्छा शक्ति का और स्वासा का भेड़ रहने वाला। जैसे एक जगत के माई तो दृष्टांत बताऊं। अब महाराज उदाहरण देके दृष्टांत देके कह रहे हैं कि देवत एक धार नर देही नर के संग कर लाऊं। एक मनुष्य है और एक देवता है। मनुष्य भी शरीर धारण कर लेता है, शरीर है ही, और देवता भी जिस शरीर में थे वो रूप में आ जाते। रूप आधार है उनका, जो छोड़ के जाते हैं, पद में जाते हैं तो रूप आधार रहता है। तो उस रूप में जब आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं मैं ये देवत एक मिनक दे धर के नर के संग होए आवे। आगे भीत खड़ी गजगीरी पार कहो कोण पावे। एक देवता भी नर रूप में है और मनुष्य भी है, दोनों साथ रेवे तो गजगिरी भीत को लांग करके देवता चले जाते हैं और नर खड़ा रहे, नर पार नहीं पा सकता। ये महाराज उदाहरण दिया है, नर गजगिरी भीत को पार नहीं कर सकता है। तो इधर गजगिरी भीत कौन है? वज्रपुर। जब तक महाराज फरमाते हैं ये श्वास प्रश्वास की सृजनहार के नाम की रचना नहीं होगी, इतने पांखे नहीं आए, पांखे बिना उड़ नहीं सकता है, यानी वज्रपोड़ छेदन करके नियंत्रण के साथ ही जा सकता है, नियंत्रण के बिना वज्रपोड़ उड़ नहीं सकता। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से वज्रपोड़ तक जा सकता है, वो नर के समान है, मनुष्य के समान है, वापिस शरीर में आएगा। ये महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं। तो ज्ञानी वेक सुनो सब भेदी पूर्व चलिया वो काचा। ज्ञानी हो चाहे भेषधारी वैरागी हो और चाहे वेदी यानी वाणी बांचने वाला, वाणी का ज्ञान समझाने वाला हो, जब तक सांस के साथ में रहोगे वो शंखनाल के रास्ते चलोगे
तब तक महाराज फरमाते वो कच्चा है। कच्चा का मतलब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, माँ लगे ज्ञान तिके सब काचा मति मानो जगमा। 3 लोक तक माया कीची यानी शेर दे, इच्छा शक्ति का, श्वास का और चेतन का, तीनों का संग्रह, ये कीची यानी शेर दे। 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, शक्ति लोक तक भी महाराज फरमाते शेर बेड़ रहता है और इच्छा शक्ति तक के शेर बेड़ का संग है, श्वासा का, चेतन का और इच्छा शक्ति। वहां लगे ज्ञान के सब काचा, अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान है जब तक वो काचा यानी जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, हाडर पीठ चढ़े गढ़ो पर बोर न जोन धरी। ये हे नर तू मान जा, मेरे ज्ञान को समझ जा, ने अंचर प्रकट हो वो गम, वो भेद धारण कर, वो विधि धारण कर। इसके अलावा महाराज फरमाते हाडर पीठ गढ़ पे नहीं चढ़ सकता आनंद ब्रह्म में। इसलिए बांधा आयो मुसर मत हारो, जा संग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगुरु सिरदारो। अगम देश में चौथे पद में हंस जिसके सारे पोसता है वो नेचर को समझो और वो विधि धारण करो। ज्ञानी हो, भेदारी हो, चाहे भेदी जग, जहाँ सो जीव आवियो जग में वहां जाए आवे पाछा। जहां से ब्रह्मलोक से आया वहां से वापिस आ जाएगा, क्यों पहले भी आया। तो पूरब घाट चढ़े सो अंचर जगो नाद को होई, पश्चिम दिशा चढ़े ने अंचर सत्य स्वरूप को जो। पूरब घाट जो अक्षर ब्रह्म चढ़ता है वो नाद यानी श्वासा के साथ रहता है। नाद यानी महाराज फरमाते हैं शब्द, चेतन और इच्छा शक्ति तीनों संग रहते हैं, तो उसको जन्मना पड़ता है। और पिछम दिशा नेचर के साथ जो चेतन चढ़ता है, आत्म चेतन, वो इच्छा शक्ति और श्वासा को तोड़ करके और सत्स्वरूप के पद में भी। तो पिछम दिशा चढ़े सो नेचर अटकन कबू न पावे। पिछम दिशा जो नेचर के साथ आत्मा जाएगी वो कहीं भी अटकेगी नहीं। माया ब्रह्म काल जम अटका नहीं सकते, न कोई देवता अटका सकते हैं, न कोई महाराज फरमाते कोई दूसरे साधन अटका सकते। कितने ही साधन उसके करे और ऊंचा सांस की गति तेज है और रटना जबर है और शब्द उकाऊ है जबरदस्त निरंतर, तो महाराज फरमाते उसको कोई अटका नहीं सकते। दूसरी साधना, सब साधनाएं उसकी इसके आगे फैल जाएगी और वो आत्मा को लेके गढ़ पे चले। तो 10वें द्वार फोड़ सो निप से पाछो कबू न आगे, कोई अटका नहीं सकता। 10वें द्वार फोड़ करके और आनंद ब्रह्म में आत्मा समा जाएगी। तो के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, पिछम कोई नहीं पावे, ने अंचर बिन ध्यान तत्त लग दून आडा पाखा। सभी ज्ञानियों से भेदी जन को और भेदधारी को तीनों को महाराज समझा रहे हैं। तो पिछम में जाने का रास्ता जो धारण नहीं करेगा तो उसको बार बार दूने डापे खाने पड़ेंगे, बार बार जन्मने मरने में आना पड़ेगा। ने अंचर के बिना कितने तो ध्यान सिद्धायत हुई, जितने भी और ध्यान है वो सब सिद्धायत है, यानी रिद्धि सिद्धि करामात करतूत जगाने वाले हैं। और माया इच्छा शक्ति का और श्वासा का संग है आत्मा के साथ, उसको दोना डापा यानी बार बार आना जाना पड़ेगा। और लेंचर के संग दिगन मंडल में जो चौथे लोक में समा जाएगा उसको कभी भी महाराज फरमाते डापा नहीं खाना। वो आत्म ज्ञान होगा और आत्मा परमारथ का कार्य करेगी और परम पद में आत्मा को मिला करके और बरी हो जाएगी।
किससे 3 लोक 14 भुवन से आत्मा। तो आत्मा का परमार्थ सोचो कि इस शरीर का सोचो। आत्मा का, आत्मा है सर्वगुण संपन्न, परमात्मा का अंश है ये आत्मा। इसको वंश समझ करके तो शरीर धारण किया इसने, परमात्मा में मिलने के लिए करा है। सुख तो इसके लिए है, परमात्मा मिलने का होगा तो पीछे ये जन्मने के दुख में नहीं जाना। इस कह रहे हैं कि आनंद पद की भक्ति धारण कोई प्रकार की पाई कोई इच्छा घर छूने का, इंद्रियों गमन का कोई कारण नहीं। सिर्फ ये विधि के सहित रटना करो। राम 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 बोलो राम सदगुरु।